स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चों आप सबको पढ़ाना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज 9.8 क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स का सवाल है। इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, a हमारे पास बराबर है 1 0 1 2 1 0 और 3 2 1, यानी कि मैट्रिक्स के सवालों को किस तरह ऐड करते हैं वो हम बताते हैं। चलो बेटा सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है a प्लस बी, तो a की वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे a किसके बराबर है, a बराबर है 4 -2 3, तो हम लिखेंगे 4 -2 3, यहाँ लिखेंगे 2 4 2, उसके बाद लिखेंगे 3 1 1, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद प्लस का निशान, b की वैल्यू लिखेंगे, b हमारे पास बराबर है -1 2 3, फिर है 0 1 2, उसके बाद लिखा है 1 0 -1। बेटा आप देखो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने का तरीका क्या है। ये पहली वाली वैल्यू मैंने बताई थी कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। तो पहली वाली वैल्यू इसकी पहली वाली वैल्यू के साथ ऐड होगी, दूसरी वाली वैल्यू इसके दूसरी वाली वैल्यू के साथ ऐड होगी, और तीसरी वाली वैल्यू इसके तीसरी वाली वैल्यू के साथ ऐड होगी। जो वैल्यू जहां पर मौजूद है उसको वहां के साथ हमने ऐड करना है। जैसे आप देखो यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस बी, यहाँ पर आ गया। पहली वैल्यू क्या है 4, हमने लिखा 4, फिर क्या है प्लस है, हमने लिखा प्लस, इसके बाद -1 है तो हम -1 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा है 2, हमने लिखा 2, फिर लिखा है प्लस, फिर 0, तो हमने क्या लिखा 0। ठीक है बेटा। आगे है 3 की वैल्यू, तो हमने लिखा 3, फिर प्लस 1, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं -2 है, फिर प्लस 2, हमने लिखा भाई प्लस 2, उसके बाद क्या है 4, हमने लिखा 4, फिर यहाँ पर 1 है इसकी जगह तो हमने लिखा +1। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो 1 + 0, समझ में आया सबको। अब यहाँ पर तीसरा भी देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 3, यानी कि इसकी जगह पे 3 की जगह क्या लिखेंगे +3, तो हमने लिखा 3, उसके बाद 2 + 2, तो हमने लिखा 2 + 2, उसके बाद 1 है तो हमने लिखा 1 -1। ठीक है बेटा, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। समझ में आई यहाँ तक बात। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। आप अगला स्टेप यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे फर्ज करो a + b = सबसे पहले देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, यानी कि 4 में से 1 को हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, क्या आ जाएगा 3। 2 + 0 हमारे पास क्या आ गया 2, उसके बाद 3 + 1 ये हमारे पास आ गया 4, और 2 - 2, यानी कि एक 2 प्लस का है एक 2 माइनस के, दोनों क्या हो गए माइनस हो गए, तो क्या आएगा हमारे पास 0। उसके बाद क्या लिखा है 4 + 1, 4 + 1 आ गया हमारे पास 5, उसके बाद 1 + 0 का 1 आ गया, उसके बाद 3 + 3 का आ गया हमारे पास 6, 2 + 2 का आ गया 4, 1 - 1 है, सही है, उस साइड वाला 1 प्लस है, यहां पर जब कुछ नहीं होता तो वहां पर क्या होता है प्लस होता है, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है बेटा, ये हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमने किया। ठीक है बेटा, a + b का। अब यहां पर है a - b, हमने सिर्फ क्या किया है a प्लस की जगह माइनस लिखा, और यहां पर भी वैल्यू यहां पर माइनस लिखी, यानी कि a की वैल्यू ये रही, उसके बाद माइनस, फिर b की वैल्यू है। ठीक है बेटा। अब इनको माइनस करेंगे, इससे पहले हमने ऐड किया था, माइनस भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने ऐड किया था। देखो बेटा, सबसे पहले हमने लिखा a - b, उसके बाद बराबर का निशान। अब यही करेंगे, जो पोजीशन पे ये था उसी पोजीशन में इसको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चीज है, प्लस माइनस के साइन के साथ हमने आज खेलना है। इसमें हमने क्या करना है, साइन के साथ खेलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है 4, हमने लिखा 4, उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पर -1 है, क्या है, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने लिखा +1। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी टेक्निक है इसमें। अब दूसरी वैल्यू क्या है 2, हमने लिखा 2, उसके बाद क्या है -0, तो हम क्या लिखेंगे -0। तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 3, हमने लिखा 3, उसके बाद क्या है -1, तो हम क्या लिखेंगे -1, यानी कि जिस जगह पे जो वैल्यू मौजूद है उसी जगह पे हम लेंगे। ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहां पर लिखे है -2, क्या लिखा है, हमने लिखा -2, यहां पर माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या होता है
माइनस, देखो फर्ज करो कोई भी वैल्यू हो उसके सामने कोई भी साइन नहीं होता है तो वो क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो माइनस प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद 4 का नंबर है, हमने लिखा 4, यहां पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस यहां आ गया 1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद 1 है तो 1 का हमने लिखा 1, माइनस है, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 0 आ गया। यहां तक बेटा बात समझ में आई। उसके बाद देखो 3 है, हमने लिखा 3, यहां पर माइनस है, माइनस प्लस -3, यहां पर 2 है, 2 का हमने 2 लिखा, माइनस प्लस -2, यह प्लस साइन है या माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और तीसरा क्या हमारे पास लिखा हुआ है 1। ठीक है बेटा, अब 1 लिखा हुआ है, 1 का 1 लिखा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ माइनस की टेक्निक है, वो आपको समझ में आ गई तो आपको ये सवाल बनाना आसान होगा। उसके बाद हम यहां पर आगे आ गए। ठीक है बेटा, अब 4 + 1 क्या होता है, इजी हमें पता है कि 5 है। उसके बाद लिखा है 2 - 0, -0 के साथ अगर आप कोई भी साइन लगा लो तो 0 ही रहता है। ठीक है, ये एक दलदल है, इसके साथ कुछ भी करो ये 0 ही रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 में से माइनस करो 1, 2 आएगा, सिंपल सा। उसके बाद ये -2 है, -2 है, दोनों नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो जैसे -2 है, -2 यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन साइन इसका क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर आ गया -4, 4 में से 1 को निकालो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि इनको किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। 1 - 0 क्या आ गया, 1, 3 में से 3 निकालो 0, 2 में से 2 निकालो 0, 1 + 1 2। ठीक है बेटा, इससे पहले वाला सवाल था a + b और ये वाला है a - b, यानी कि 2 सवाल हमें समझ में आ गए। ठीक है।